वेलकम टू विजय धनुष प्लेटफॉर्म। तो एडवांस एनालिसिस का आई थिंक 3 लेक्चर हो गया है। पहला लेक्चर जो था, मतलब 4 लेक्चर हुए हैं, लेकिन उसमें से एक में मैंने सिलेबस डिस्कशन और बुक्स के बारे में बताया था आपको। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पूरे एक स्पेस में अगर हम कोई एक सेट लेते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं जो कि सेट के बाहर है, तो उस पॉइंट से उस सेट का डिस्टेंस क्या होगा उस मेट्रिक स्पेस में। एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा ये था कि अगर एक ही मेट्रिक स्पेस के अंदर हम दो अलग अलग सेट चूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से सेट लेना है कि इंटरसेक्शन उनका एम्पटी हो, मतलब डिसजॉइंट सेट लेना है। तो जो सेट पहला वाला होगा दूसरे वाला होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट दिए थे। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होगा, उसी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड समझने हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है ओपन स्फीयर या ओपन बॉल, या इसी को ओपन डिस्क कहते हैं। तो आप फ्री हैं इन तीनों में से कोई एक चूज करने के लिए, या फिर आप तीनों आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में ओपन स्फीयर लिखा हुआ मिलता है, कुछ बुक्स में ओपन बॉल लिखा हुआ मिलता है, और कहीं कहीं पर ओपन डिस्क लिखा हुआ मिलता है। तीनों का मीनिंग है सेम। ये बस क्या है कि अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग मैथमेटिशियंस हैं, या जो भी बुक्स लिखते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्ड चूज कर लेते हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग सेम। तो आप अगर कहीं पर ओपन स्फीयर, अगर आप ओपन स्फीयर पढ़े हैं और कहीं पर बॉल आ गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। बॉल कहिए, डिस्क कहिए या स्फीयर कहिए, ये आपके लिए जरूरी है जानना कि तीनों सेम चीज है, बस केवल नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग राइटर्स अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है ओपन स्फीयर, बॉल या फिर डिस्क का। लिखते हैं। पहले हमें एक मेट्रिक स्पेस चाहिए, तो ले लेते हैं लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। अच्छा, डेफिनेशन के पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो भी स्फीयर, बॉल या डिस्क हम लेकर चल रहे हैं, ये आपने जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि जैसे कि ये एक सर्किल हो गया, और अगर 3D में बनाना है तो ऐसे डॉट डॉट दिखा देते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है कि ये 3 डायमेंशनल बॉल है। तो क्या ये वही बॉल है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, या फिर ये कुछ दूसरा भी हो सकता है? तो अभी समझने के लिए आप यही समझ लीजिए कि ये यही वाली बॉल है, मतलब 3 डायमेंशन में इसी तरह से रहेगा, और अगर 2 डायमेंशन में है तो हम जो सर्किल लेते हैं ये रीजन पूरा, ठीक है। ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। अब 1 डायमेंशन की बात करोगे तो केवल पॉइंट बचेगा, ठीक है। तो ये सारे जो ओपन बॉल कहिए या ओपन स्फीयर, ओपन डिस्क, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें मेन चीज आपको ये समझना है ओपन का क्या मीनिंग है और क्लोज का क्या मीनिंग है, क्योंकि इसी में बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप लिमिट पॉइंट्स वगैरह नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। और एक चीज और ध्यान रखना होता है, जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, अगर कोई बॉल है या कोई सर्किल है तो उसका एक सेंटर होता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर कोई मेट्रिक स्पेस एक्स डी है, उसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करते हैं और उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल बना सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप चूज करिए, उसके अराउंड हम एक बॉल बना सकते हैं। अब चाहे वो बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, ठीक है। रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये फ्री होते हैं जब हमने लेंथ डिसाइड कर दिया। जब तक सेट पर लेंथ का फंक्शन नहीं था, जब तक हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे, तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता था। जब हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उस पर एक मेट्रिक यानी लेंथ फंक्शन दे दिया, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट चलने लगेगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सपोज ये पी पॉइंट है, और पी के अराउंड हम बॉल बना सकते हैं। अब ये बॉल क्लोज होगा या ओपन होगा, वही हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो
ओपन का क्या मीनिंग है, क्लोज का क्या मीनिंग है, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं, ज्योमेट्री से एग्जांपल लेकर समझेंगे। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी अ पॉइंट चूज अ रियल नंबर आर, आर ग्रेटर देन और जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि नेगेटिव रियल नंबर आपको नहीं लेना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपको लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है। तो चूज ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन यस एक्स कामा आर इक्वल डी एक्स वाई इज लेस देन आर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है। पहले पूरा लिख देते हैं। ओपन बॉल है तो उसका एक सेंटर होगा, उसकी एक रेडियस होगी। तो यही हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, एक मेट्रिक स्पेस हमने ले लिया। लेट एक्स बी ए पॉइंट, अब यहाँ पर यही ध्यान देना है, हमको जिस पॉइंट के अराउंड बॉल का कॉन्सेप्ट चाहिए हम वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब एक्स यहाँ पर हम थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए नॉट लगा देते हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट बी ए पॉइंट, चूज अ रियल नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हमने एक रियल नंबर ऐसा सेलेक्ट किया है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल जीरो यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। देन यस एक्स कॉमा आर इक्वल कलेक्शन ऑफ एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ हमको ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए। हाँ, तो ये चीज डिस्टेंसेस के कलेक्शन तो हम डिस्टेंस वाले में पढ़ चुके हैं। सच दैट डी एक्स नॉट वाई लेस देन आर हो, कॉमा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एक्स, इस तरह से रहे। हमको पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए। चूज ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन एस एक्स आर बराबर वाई। मेट्रिक स्पेस एक्स में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन आपको बनाना है, उन पॉइंट्स का सेट बनाना है, उन पॉइंट्स का एक कलेक्शन बनाना है जिनके लिए ये होल्ड करना चाहिए। ये क्या है, ये डिस्टेंस बताता है किससे, इस फिक्स पॉइंट। ये एक्स नॉट क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जिससे हमको y का डिस्टेंस लेना है। तो जब हम y का डिस्टेंस लिखेंगे तो डी एक्स नॉट वाई लिखेंगे, क्योंकि मेट्रिक के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। वो इस रियल नंबर से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक पॉइंट एक्स नॉट फिक्स कर लिए हैं और कोई भी आर्बिट्रेरी, अब y जो यहाँ पर है वो आर्बिट्रेरी है, और एवरी y बिलोंग्स टू एक्स, मतलब कोई भी y हम सेलेक्ट करें वो इसको फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स उस पॉइंट y का डिस्टेंस एक्स नॉट से हमेशा क्या होना चाहिए, r से छोटा होना चाहिए। तो जैसे आप पढ़े हैं, जब आप सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये उसका सेंटर C है, तो हम जानते हैं इस सेंटर C से लेकर और इसकी जो डिस्टेंस होती है इसके सर्कमफ्रेंस की, अगर r है तो इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियस से क्या होता है, कम होता है। यही तो आपने पढ़ रखा है ज्योमेट्री में। अगर कोई फिक्स पॉइंट हम लेते हैं, वही फिक्स पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, सेंटर कहलाता है, उस बॉल का सेंटर कहलाता है या उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है।
हम जो फिक्स पॉइंट लेंगे एक्स नॉट और एक रियल नंबर आर जो कि नॉन नेगेटिव होगा, तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन मेट्रिक स्पेस में जिनका डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से हमेशा आर से लेस देन हो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? एक ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल या ओपन डिस्क, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेंटर्ड एट एक्स, क्योंकि सेंटर क्या होगा? वही एक्स नॉट पॉइंट होगा। सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर होगी। तो अब इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि ओपन स्फीयर का मतलब क्या होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहीं पर अगर समझना चाहें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ज्योमेट्री से। सपोज ये एक मेट्रिक स्पेस है एक्स डी, और एक पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया एक्स नॉट। अब इसके अराउंड आर रेडियस का ओपन बॉल बनाना है। ओपन का मतलब ये होता है कि ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। मैं ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ इसका भी मतलब समझाता हूँ। अगर मैं ऐसे पूरा ड्रॉ कर देता हूँ कंप्लीट, तो इसका मतलब ये होता है ये जो इनइक्वलिटी लेस देन वाली है ये तब फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब इस कलेक्शन के अंदर सपोज ये एक्स नॉट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमको आर दी गई है, तो हमको क्या चाहिए? इस रीजन के अंदर वाले पॉइंट चाहिए, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स के लिए हमको क्या मिलेगा? जो डिस्टेंस मिलेगा वो लेस देन आर होगा। अगर हमने इस सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स हैं, यानी ये जो बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं, अगर इनको इंक्लूड कर लिया, ये पॉइंट्स भी उस कलेक्शन में अगर हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। तब ये जो डिफिनीशन है ये चेंज हो जाएगा क्लोज्ड स्फीयर में। तो जब हम क्लोज्ड स्फीयर लिखेंगे तो बस एक ही काम करना रहेगा, यहाँ इक्वल लगा देना। ठीक है, तो जब क्लोज्ड स्फीयर का डिफिनीशन लिखेंगे तो सिर्फ एक काम करना है, लेस देन की जगह पर लेस देन और इक्वल। इसका मतलब जो बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं वो भी, और जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो भी। इस एक्स नॉट पर सेंटर्ड एक बॉल हमने बनाया, आर रेडियस का है। आर क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ओपन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमको ये बाउंड्री नहीं चाहिए। मीन्स जो बॉल हम बना रहे हैं उस पर जो बाउंड्री है, उसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं उनको हमको छोड़ देना है। तो इसीलिए उसको कैसे छोड़ेंगे? अब ऐसे तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए यही इनइक्वालिटी काम करती है। ये लेस देन आर यही बता रहा है कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स हमको कलेक्ट नहीं करने, बाकी सारे पॉइंट्स हमको लेना। मीन्स ये बाउंड्री वाले जो भी पॉइंट्स मैंने ऐसे ड्रॉ किए हैं डॉटेड, इनको छोड़ के बाकी अंदर वाले जो भी पॉइंट्स हैं, जितने हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, उन सबको हमको इसमें रखना है। इन्फिनिट नहीं कह सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेट्रिक स्पेस किस टाइप का है। अगर डिस्क्रीट होगा तो इन्फिनिट नहीं आएगा, तब एक सिंगल पॉइंट आएगा ओपन वाले में। और अगर कोई अदर टाइप का है, जैसे कि यूजुअल मेट्रिक है या यूक्लिडियन मेट्रिक है, तो वहां पर इन्फिनिट ही आएगा क्योंकि इंटरवल बन जाता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ओपन बॉल या ओपन स्फीयर का मतलब क्या होता है। मेट्रिक स्पेस के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल लेना है, लेकिन इस बॉल में ध्यान ये रखना है कि हमको बाउंड्री वाले पॉइंट्स छोड़ देने। तो इसीलिए जब ओपन डिस्क ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे डॉट बना देते हैं। इसका मीनिंग होता है कि अंदर का पूरा रीजन है, दैट मीन्स अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उस कलेक्शन में आएंगे, लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, इसीलिए लेस देन आ रहा है। और रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है। अगर स्फीयर लिखते हैं तो इस तरह से है, अगर किसी का मन है बॉल लिखने का तो बॉल के लिए इस तरह से हो जाएगा बी एक्स कामा आर। ध्यान ये रखना है एक्स नॉट, जिस पॉइंट पर हमको सेंटर चाहिए उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसीलिए हम एक्स नॉट कर दिए। इसका मीनिंग हो गया एक्स नॉट पर सेंटर्ड एक बॉल बी है जिसकी रेडियस क्या है आर। यही रिप्रेजेंटेशन है। तो चाहे आप यस लिखिए, एस का मतलब ओपन स्फीयर, अगर आप ओपन स्फीयर वर्ड यूज कर रहे हैं तो यस से रिप्रेजेंट करिए, एस से स्फीयर। अगर आप ओपन बॉल कहते हैं तो बी से रिप्रेजेंट करिए। दोनों के लिए फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ओपन डिस्क या ओपन बॉल का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अब क्लोज का कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्लोज्ड क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड डिस्क।
तो क्लोज का मतलब ये हो गया कि जो बाउंड्री हमने ओपन वाले में छोड़ दी थी, बाउंड्री के जिन पॉइंट्स को हमने नहीं कलेक्ट किया था, अब की बार क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेना है। यानी कि ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी हैं और अंदर के जितने पॉइंट्स हैं वो भी रहेंगे। और ये हो गया सेंटर एक्स नॉट। एक्स नॉट पर सेंटर, आर रेडियस का बॉल, बाउंड्री भी इंक्लूड करना है। तो इस तरह का जो बॉल होगा, इस तरह का जो स्फीयर होगा, वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड स्फीयर। तो क्लोज के लिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं और ओपन के लिए हम ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। बस डिफिनीशन में यहीं पर क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। सारा एकदम सेम रहेगा डिफिनीशन, सब कुछ। बस एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड डिस्क, कुछ भी कह सकते हैं। एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस लेंगे, एक्स नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट किए, एक रियल नंबर जो नॉन नेगेटिव है, तो उस एक्स नॉट पर सेंटर्ड आर रेडियस का ओपन क्लोज्ड बॉल इस तरह से लिखा जाएगा, एस बिग ब्रैकेट एक्स एक्स नॉट का आर। अगर बी से आप लिखते हैं यानी बॉल वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो बी एक्स नॉट का आर, दोनों मान्य है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। मेट्रिक स्पेस के अंदर ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ दोज वाई सच दैट कि डी एक्स नॉट वाई लेस देन और इक्वल टू आर है। तो यही तो होता है कॉन्सेप्ट कि अगर ये एक्स नॉट सेंटर है और आर रेडियस है तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन हमको चाहिए। इसका मतलब ये पूरा रीजन लिया जा रहा है, आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है बस उसी पर जो पॉइंट्स हैं वही, वो नहीं है। यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन का जो रीजन है, ये पूरा, इसके अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स। तो ओपन वाले में क्या होता है, इस रीजन के सारे पॉइंट्स लेते हैं, बस ये बाउंड्री वाले नहीं लेते। लेकिन क्लोज्ड वाले में क्या है कि रीजन, ये जो अंदर का रीजन है ये भी आपको लेना है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं और साथ में जो बाउंड्री है उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल लगा देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, यस एक्स नॉट आर या बी एक्स नॉट आर इज कॉल्ड एन क्लोज्ड स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। तो ये हो गया ओपन और क्लोज्ड स्फीयर या बॉल का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने बीएससी सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ रखा है या नहीं समझ में आया था तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आप समझ जाएंगे बढ़िया से। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूक्लिडियन मैट्रिक या फिर उसी को आप कहते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस, उसी में। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या है, आर कामा डी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर आर है और डी एक्स कामा वाई बराबर क्या होता है, मॉड एक्स माइनस वाई। ये होती है मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में आर कामा डी जो है उसमें जो हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं वो आर होता है और मैट्रिक जो डिफाइंड होता है वो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है कि दो पॉइंट्स के बीच। और ये फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, एक्स ना लिख के डायरेक्ट आर लिखते हैं क्योंकि एक्स बराबर आर। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कामा डी जहाँ एक्स आर है और डी इस तरह से डिफाइंड है। अब इसमें हम देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट ए, ओपन स्फीयर या बॉल लिखते हैं क्योंकि बॉल वर्ड ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। ओपन बॉल, centered at x naught comma with radius r और जो कि ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। तो r का मतलब हो गई रियल लाइन। अब इसको ज्योमेट्री से समझिए, अब अच्छे से समझ में आएगा। r का मतलब रियल लाइन हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन है यानी 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2 एंड सो ऑन। इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको अब आर कामा डी में पढ़ना है कि ओपन का मतलब क्या है और क्लोज का मतलब क्या है। तो अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट सेलेक्ट कर लेते हैं तो सपोज ये एक्स नॉट
अब इसको मैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अभी तो ये रियल लाइन दिखा दिया, इसको इस तरह से लिखते हैं, इसमें नंबर ना लिखते हैं क्योंकि एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है। तो ये रियल लाइन हो गई, यहाँ पर कैपिटल आर लिख देंगे। ये जीरो है, इधर है माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी। सपोज कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ लिया एक्स नॉट, एक्स नॉट एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, रेडियस क्या रखना है आर। तो सपोज आर यहाँ तक आता है, ये इतना रीजन, रेडियस इतना रखा जाएगा, तो डायमीटर ये पूरा होगा। तो ये पूरा जो रीजन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, यही हो जाएगा बॉल। ओपन बॉल क्या कहलाएगा, यही होगा। एक्स नॉट पर सेंटर्ड है और रेडियस क्या है आर है, यानी आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर, दोनों तरफ आर आर डिस्टेंस। अब इसका मतलब ये इतना जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इतना जो रीजन है यही क्या कहलाएगा, ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट, यानी कि बी एक्स नॉट कामा आर, यही हो जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम ओपन बॉल ले रहे हैं, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ओपन का मतलब कि बाउंड्री पर जो पॉइंट है, तो अगर यहाँ से और यहाँ तक का जो रीजन है, अगर उस रीजन को हम ध्यान से देखें तो बाउंड्री पर कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। बाउंड्री पर केवल ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब एंड पॉइंट्स, उन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा अंदर वाला जो पॉइंट्स है वो हमको कलेक्ट करना है। तो हम जानते हैं जो ओपन इंटरवल होता है वो इसी तरह से तो लिखा जाता है कि अगर हमको बाउंड्री वाले पॉइंट छोड़ देने हैं तो इसका मतलब, अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये एक्स नॉट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स नॉट, और यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस आर आएगा। और उधर का क्या आ जाएगा, एक्स नॉट और प्लस कितना डिस्टेंस आर डिस्टेंस, यानी एक्स नॉट प्लस आर। तो हम जानते हैं कि जब भी हमको ये दोनों पॉइंट्स छोड़ना है, बाकी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, तो उसको हम ओपन इंटरवल की तरह लिख सकते हैं। अब ये ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर, यही होता है ओपन डिस्क एक्स नॉट पर सेंटर्ड विथ रेडियस आर। यानी कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन बॉल क्या है, एक ओपन इंटरवल होता है, यही ओपन इंटरवल। इसमें सेंटर जो होगा वही एक्स नॉट पॉइंट होगा और दोनों साइड में आर आर डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो ये हो गया। अगर इसी को एग्जांपल से समझना है तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने एक्स नॉट बराबर 2 सेलेक्ट किया और रेडियस हमने 1 सेलेक्ट किया, तो 2 पर सेंटर्ड और 1 रेडियस की ओपन बॉल बी 2,1 बराबर क्या हो जाएगा, अब यही यहाँ पे रखना है, एक्स नॉट की जगह 2 और आर की जगह 1, तो 2 माइनस 1 कामा 2 प्लस 1, यानी यही क्या हो जाएगा 1,3। तो जो ओपन इंटरवल 1,3 है यही क्या हो जाएगा 2 पर सेंटर्ड और 1 रेडियस की ओपन बॉल हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हो गया, समझने का मतलब हो गया कि कैसे हमको इमेजिन कैसे करना है कि आर कामा डी अगर है तो उसमें ओपन बॉल कैसे होता है। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल है वो एक ओपन इंटरवल होता है। क्यों, क्योंकि हमको एंड पॉइंट्स नहीं लेना है, वही दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं, और बाउंड्री के पॉइंट्स हमको छोड़ना होता है। तो ये ओपन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर क्लोज वाला हमको कॉन्सेप्ट चाहिए तो यही क्लोज वाला क्या होगा, उसमें बाउंड्री के पॉइंट्स यानी जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपको इंक्लूड करना है, उनको छोड़ना नहीं। यानी अगर यहाँ पर आप क्लोज्ड लिख देते हैं, क्लोज्ड बॉल बी सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर, तो वही फिर से ड्रॉ करिए, ये हो गया 0, ये हमारा एक्स नॉट पॉइंट था और इधर था प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन आर है, एक्स नॉट पॉइंट ये रहा, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट लेना है और यहाँ डिस्टेंस, दोनों साइड उसी एक्स नॉट पर सेंटर्ड है, इसका मतलब इधर भी और इधर भी सेम डिस्टेंस आपको लेना है। और वहां से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है, अब रियल लाइन 1 डायमेंशनल होती है तो हमको एक लाइन ही मिलेगी, यही लाइन जो है, और इसी पूरी इन्फिनिट लाइन का हमको एक छोटा सा रीजन मिलेगा जिसका जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि हमको रेडियस r मिला है तो डायमीटर क्या हो जाएगा उसका ट्वाइस। एक्स नॉट पर सेंटर्ड और ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हो गए, हमको बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज्ड बॉल की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वही क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक का। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि अगर लिखना चाहें इसको, ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो क्लोज्ड बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। तो अब की बार हमको बड़ा ब्रैकेट बनाना है, बिग ब्रैकेट। ये चीज क्या हो जाएगा, पहले तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेशनल लिख देते हैं, y बिलोंग्स टू x यानी r। ऐसे रियल नंबर्स का हमको कलेक्शन करना है सच दैट x नॉट से उन रियल नंबर्स का डिस्टेंस जो है वो लेस देन और इक्वल टू r हो, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, नहीं फॉर एवरी नहीं लिखते हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स का नहीं आएगा, जिनका आएगा उन्हीं को इंक्लूड करना है। तो ये जो कलेक्शन होता है, हम जानते हैं कि जब लेस देन और इक्वल है और r की रियल लाइन की बात की जा रही है तो इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब r रेडियस का है तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का पूरा x नॉट है, इतना पूरा r है, तो इतना क्या हो जाएगा x नॉट माइनस r, कामा ऐसे ही उधर क्या हो जाएगा x नॉट प्लस r। तो क्लोज्ड बॉल सेंटर्ड एट x नॉट विथ रेडियस r इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, कहां से कहां तक, x नॉट माइनस r से x नॉट प्लस r। अगर एग्जांपल लेना है तो यही x नॉट अगर हम सेलेक्ट कर लें 3, ये 3 है और रेडियस 1 है, r बराबर क्या हो जाए 1, यानी कि x नॉट बराबर 3 एंड r बराबर 1। यूनिट रेडियस का अगर हम देखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 आएगा और ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 आएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 1, यानी कि जो क्लोज्ड इंटरवल 2 कामा 4 है वही क्या होगा 3 पर सेंटर्ड 1 रेडियस का क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड डिस्क हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखिए कितना ब्यूटीफुल है, उसी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से ही ये ज्योमेट्री आ गई है। अभी तक बॉल और स्फीयर ये सब ज्योमेट्री है ना, ये सब का कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं था। अभी तक तो सिर्फ आपके पास एक सेट x था जो कि नॉन एम्प्टी था, नॉट इक्वल 5 मींस नॉन एम्प्टी। पहले हमने उस पर क्या दिया, एक लेंथ फंक्शन या मेट्रिक डिफाइंड किया d, तो एक मेट्रिक स्पेस बना x कामा d। जब d डिफाइंड हो गया, मेट्रिक की डिफिनेशन आ गई, लेंथ फंक्शन आ गया, अब उसके बाद ही हम क्या कर पा रहे हैं, उस पर ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट दे पा रहे हैं। यानी कि ये हो गया ओपन और क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड डिस्क। अब आते हैं नेबरहुड के कॉन्सेप्ट पर। बहुत ज्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो इसीलिए आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं और उसके बाद फिर चालू होगा मेन कोर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही आपको हर जगह मिलेगा, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोस का रीजन, आपके आस पड़ोस का क्षेत्र। तो क्योंकि ये मेट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं तो किसी पॉइंट का नेबरहुड हम पढ़ेंगे। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, लिखते हैं लेट एक्स डी बी। नहीं, नेबरहुड के पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक यूजुअल का हुआ था, अब एक डिस्क्रीट का कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कैसे होता है, एक्स कामा डी। अब यहाँ पर क्या होगा, डी किस तरह से डिफाइंड होगा, डी एक्स कामा वाई बराबर होता है 0 इफ एक्स इक्वल वाई है एंड 1 इफ एक्स नॉट इक्वल वाई। ये होता है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक्स में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 होता है अगर दोनों पॉइंट सेम हो। अगर दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाता है, यूनिट लेकर चलते हैं। हमने आपको बताया था ये डिस्टेंस जो हम 1 ले रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में हमको इस तरह से मेट्रिक डिफाइंड है। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है ओपन सेट और क्लोज सेट का कॉन्सेप्ट। सॉरी, सेट नहीं बोलेंगे अभी, अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है,
स्फीयर या बॉल, तो ओपन बॉल पहला कॉन्सेप्ट। सपोज P belongs to X be a point ठीक है। अब एक बात आप सोचिए कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या तो जीरो है या फिर वन है, और कोई नंबर अलाउड ही नहीं है, और कोई नंबर आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, या तो वन आएगा या तो जीरो आएगा। तो अगर आपके पास पूरा एक मेट्रिक स्पेस है, अगर वो डिस्क्रीट है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये या तो यूनिट आएगा वन या तो जीरो आएगा, यानी इसी पर दूसरा पॉइंट भी है। ऐसे अगर यहाँ पर मेजर करना है तो एक पॉइंट हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हम ज्यादा से ज्यादा कितना दूर ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वन, क्योंकि ये डिस्टेंस अलाउड ही है। और उससे कम कितना मेजर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। मीन्स यहाँ केवल दो ही डिस्टेंसेस अलाउड है, या तो d बराबर जीरो आएगा या d बराबर वन आएगा। इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं लेना है और ना इनके अलावा कोई डिस्टेंस लेना है। तो इसीलिए अब खास तरह से हम इसको पढ़ेंगे, यानी जो रेडियस आप बात कर रहे हैं, अब आप आर्बिट्रेरी नहीं सेलेक्ट कर सकते कि कोई भी रेडियस। अगर आप r बराबर 1/3 लेते हैं यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है ये भी एक डिस्टेंस ही है। अब चूंकि डिस्टेंस केवल दो ही अलाउड है, या तो जीरो लेना है या तो वन लेना है, तो 1/3 का कॉन्सेप्ट ही उड़ गया है यहाँ पे। तो इसीलिए इस वाले एग्जाम्पल को मैं आपको करवाना चाहता था कि डिस्क्रीट का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस, उसके अलावा आप कुछ भी और सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप जीरो लेंगे या तो वन। अब इसमें चलेगा पहला वाला केस, केस वन। जो रेडियस हम लेते हैं आर, अगर वो जीरो है, इफ आर बराबर जीरो, ठीक है, फर्स्ट केस है इफ आर इक्वल जीरो, देन पॉइंट हमने पी सेलेक्ट किया है, पी कॉमा जीरो। तो जीरो रेडियस का पी पर सेंटर्ड एक बॉल, आप इमेजिन करिए एक पॉइंट अगर पी लेते हैं और जीरो रेडियस का बॉल चाहिए, दैट मीन्स कि रेडियस चाहिए ही नहीं, तो केवल यही पॉइंट ही तो बचा। क्योंकि हमने बताया था कि वन डायमेंशन में क्या हो जाता है, केवल पॉइंट बचता है। टू डायमेंशन में एक सर्कुलर रीजन आता है और थ्री डायमेंशन में एक 3D रीजन आता है। तो जब वन डायमेंशन में हमको लेना है जहां पर रेडियस क्या हो, जीरो हो, तो वन डायमेंशन में जीरो रेडियस का मतलब एक पॉइंट बचता है। यानी जिस पॉइंट पर आप सेंटर की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप ओपन बॉल डिफाइन करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट मेट्रिक में, वो केवल एक पॉइंट सेट होगा, सिंगलटन सेट, जिसमें कि पॉइंट पी है। अब इसमें पी के अलावा कोई भी अदर पॉइंट आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रेडियस आपने जीरो कर दिया है। अगर जीरो रेडियस है मतलब और कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, सिर्फ वही पॉइंट आएगा पी। तो पहले केस के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। केस नंबर टू, और ध्यान देना है आर लेस देन जीरो नहीं लेना है, क्योंकि हमने बताया था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपको अवॉइड करना है, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही लेना है, नेगेटिव नंबर अवॉइड करना है। और सेकंड केस, आर जीरो है या फिर आर बराबर वन है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो आप जीरो लोगे या फिर वन लोगे। तो आर बराबर जीरो पर किसी भी पॉइंट पर सेंटर्ड जीरो रेडियस की बॉल हमेशा एक सिंगलटन सेट आएगा जो सिर्फ उसी पॉइंट को इंक्लूड करेगा। वन रेडियस का बॉल अगर लेते हैं, देन अब यहाँ पर आपको बढ़िया से समझाते हैं, बी पी कामा वन। तो पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि y belongs to x such that d x कामा y, सॉरी x नहीं, यहाँ पर क्या है p है, पर्टिकुलर पॉइंट क्या है p लेस देन वन। हमको क्या करना है, ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जिनके लिए जो डिस्टेंस है p से y का डिस्टेंस हमेशा क्या है, वन से छोटा। ठीक है, तो r बराबर वन है, क्योंकि हमको ओपन बॉल चाहिए होता है। तो जब भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेंगे लेस देन वन, तो हम जानते हैं दो ही डिस्टेंस अलाउड है। अगर डिस्टेंस
जीरो है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, केवल एक पॉइंट बचा। अगर डिस्टेंस क्या है, वन है, यानी रेडियस वन है, और हमको इसमें ऐसे पॉइंट्स रखने हैं जिनका पी से डिस्टेंस वन से छोटा, तो वन से छोटा कौन सा डिस्टेंस अलाउड है, जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू x, p और y के बीच का डिस्टेंस लेस देन y है, तो लेस देन y में केवल एक ही अलाउड डिस्टेंस है ना, जीरो। ऐसा नहीं है कि जीरो और वन के बीच में कोई आप रेशनल या इरेशनल नंबर ले लो, वो अलाउड ही नहीं है क्योंकि डिस्क्रीट सेट है। और ये बराबर जीरो होने का मतलब हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा, वो नीचे हो जाएगा। इसका मीनिंग ये आया, पी पर सेंटर्ड वन रेडियस की बॉल, डी पी वाई लेस देन वन, इसका मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दोज वाई सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि वन से लेस देन केवल एक ही डिस्टेंस अलाउड है जो कि जीरो है। और जैसे ही आपने ये डिस्टेंस जीरो रखा, इसका मतलब ये आया कि पी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, अब उससे बाकी सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, जीरो है, यानी रेडियस जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रेडियस एक्चुअल में वन है, लेकिन डिस्क्रीट सेट में ओपन जब हम लेते हैं सेट, ओपन बॉल लेते हैं, तो ओपन बॉल की वजह से ये वाली इनइक्वालिटी आती है लेस देन वन, और लेस देन वन केवल एक ही अलाउड है जो कि जीरो है, और जैसे ही जीरो हो जाएगा वहां पर केवल एक पॉइंट बचेगा पी। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि अगर रेडियस आप जीरो लेते हैं या रेडियस आप वन लेते हैं, तो जिस पॉइंट के अराउंड आपको बॉल चाहिए उसमें केवल सिंगलटन सेट मिल रहा है आपको, वो बॉल क्या है, एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ कोई पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी की वजह से और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में केवल दो ही डिस्टेंस अलाउड है, जीरो एंड वन, उसकी वजह से। तो अब तीसरा केस भी क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, रेडियस हम जीरो वन ना लेकर अगर बड़ा रेडियस लें, तो तीसरा केस देखते हैं, केस नंबर थ्री। केस थ्री, तीन केस होते हैं इसमें। इफ आर ग्रेटर देन वन, वन से ज्यादा बड़ा अगर रेडियस लेते हैं, देन पी पर सेंटर्ड, अब वन से बड़ा है तो यहाँ पर आर लिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आर ही रखेंगे, लेकिन हमको इतना तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आर क्या है, वन से बिगर है। कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट डी पी कामा वाई, आर रेडियस क्या है, वन से बड़ी है, लेकिन हमको ओपन सेट चाहिए, तो लेस देन आर। और हम जानते हैं जब भी आर रेडियस क्या होगा, यानी कि अगर ज्योमेट्री ऐसे बनाए, ये पी पॉइंट है और ये है रेडियस आर, सपोज ये रेडियस आर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, वन है, यानी पी से और यहाँ तक का डिस्टेंस वन होगा, और आर क्या है, वन से बड़ा है, यानी कि इतना पोर्शन हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया समझाने के लिए, हो सकता है आर यहीं तक चले, यानी यहाँ तक भी एक आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम समझ लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये वन यूनिट है, और आर हमने वन से बड़ा सेलेक्ट किया है, यानी थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप डिस्टेंस क्या करेंगे, वन से बड़ा रखेंगे, ग्रेटर देन वन करेंगे, तो जो यहाँ पर पॉइंट आएगा, मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, सपोज ये पॉइंट दूसरा है क्यू, तो जो डी पी एंड क्यू है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन वन। और हम जानते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में केवल दो डिस्टेंस अलाउड है, या तो इक्वल जीरो और या इक्वल वन, ना तो लेस देन जीरो अलाउड है, ना ग्रेटर देन वन अलाउड है, और ना इनके बीच में अलाउड है, केवल दो डिस्टेंसेस अलाउड है। तो यानी अब P और Q जो है उसके बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि वन से बड़ा है, जबकि अलाउ केवल वन तक भी है। इसका मतलब ये है कि रेडियस आप कुछ भी सेलेक्ट करिए, ये Q पॉइंट जो है इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएगा। डिस्क्रीट का मीनिंग यही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सेट के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, पूरा का पूरा स्पेस, क्योंकि पूरे स्पेस पर ये डिफाइंड है, पूरे स्पेस पर डिफाइंड है, पूरे एक्स पर ये डिफाइंड है कि जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम कितना होगा, वन, और मिनिमम कितना होगा, जीरो, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं और उन दोनों के बाहर कोई डिस्टेंस नहीं।
तो हम चूंकि ये चीज लेस देन आर ले रहे हैं और आर ग्रेटर देन 1 है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, आप ऐसे समझिए, डी पी कामा वाई लेस देन आर है और आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितना तक जाएगा। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें 1 से कंपैरिजन में, तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आर। और जैसे ही ये चीज आया तो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, पूरे स्पेस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया। इसका मतलब ये होता है कि 0 रेडियस की बॉल और 1 रेडियस की बॉल में हमेशा सिंगलटन सेट मिलता है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, ओपन वाले में, ओपन बॉल की जब बात कर रहे हैं। जब हम पूरा रेडियस जब रेडियस 1 से ग्रेटर लेंगे तो पूरा का पूरा स्पेस आ जाता है, यानी कि जैसे ही आप किसी पॉइंट पर, सपोज ये मेट्रिक स्पेस है एक्स डी जो कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, एक पॉइंट जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं और अगर हमने रेडियस 1 से ज्यादा बड़ा लिया तो जो ओपन बॉल होगा इस पॉइंट पी के अराउंड वो पूरा का पूरा स्पेस एक्स हो जाएगा। यानी कि अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि जो मेट्रिक स्पेस एक्स डी होता है वो अपने आप में एक ओपन बॉल होता है, यानी कि ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, कैसे क्लोज्ड होता है ये भी समझेंगे। तो ये 3 केस थे कि अगर r बराबर 0 है, r बराबर 1 है और r ग्रेटर देन 1 है, तो किस तरह से डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में तीनों का कॉन्सेप्ट होता है। अब क्लोज्ड वाले में देख लेते हैं, तो सेम तरह से क्लोज्ड वाला भी है। अब इसको ऐसे रेफरेंस की तरह मैं लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे, उसको आप खुद से करिएगा। अगर r बराबर 0 लेते हैं तो सिंगलटन सेट ही आएगा P, क्योंकि जब रेडियस 0 है तो और कोई पॉइंट नहीं लेना है, तो ये जो बॉल आएगी P कामा R ये सिंगलटन सेट आएगा केस नंबर 1 के लिए। सेकंड केस के लिए R क्या है, इक्वल 1 है, तो R इक्वल 1 है तो P कामा R जब लेंगे यहाँ क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ x सच दैट D P कामा x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और जैसे ही लेस देन और इक्वल 1 आया इसका मतलब ये पूरा पूरा स्पेस आ गया। बस यही डिफरेंस रखना है। वहां पर क्या था कि r बराबर 1 के लिए सिंगलटन सेट मिल रहा था, यहाँ पर r बराबर 1 के लिए पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड सेट के लिए इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल हो जाती है, और जैसे ही इक्वल 1 हुआ तो जब सारे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 आ रहा है, और ये जो प्रोसेस है पूरे स्पेस के अंदर हर पॉइंट्स के बीच चल रहा है, तो जो कलेक्शन में पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आ गए, यानी कि सेट के अंदर जितने पॉइंट्स है वो सारा का सारा आ गया, यानी पूरा स्पेस एक्स हो जाएगा। और जो थर्ड केस है r ग्रेटर देन 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट 30% जो क्लोज्ड बॉल होगी वो भी पूरा पूरा स्पेस एक्स आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि r रेडियस जब 1 से ज्यादा हो जाएगी तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 जा सकता है, और 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, अलाउड नहीं है। और जैसे ही 1 जाएगा सॉरी, तो तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा बॉल स्पेस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन और क्लोज्ड बॉल का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो 2 एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि ओपन और क्लोज्ड बॉल कैसे हमको समझना है, उसकी ज्योमेट्री कैसे समझना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके बाद वाले में मैं ओपन सेट क्लोज सेट बताऊंगा और उसके बाद फिर टोपोलॉजिकल पॉइंट्स की चर्चा होगी। धन्यवाद।